आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, हर बार प्रार्थना पूर्वक आपके बीच में प्रभु के वचन को मैं लेकर आता हूं और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं जो वचन है वो आपके बीच में रखूं। कुछ भी मैं ऐड करना नहीं चाहता हूं अपनी तरफ से और ना ही मैं कुछ घटाना चाहता हूं। आज प्रचार करने से पहले मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मैं कुछ भी अपना ऐड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने कभी भी खुद का प्रशंसा मैंने नहीं चाही है। ठीक है, सो मैंने यही प्रार्थना की कि प्रभु, जो आपके वचन में है वही एज इट इज, जैसा लिखा है वैसा ही मैं आपके लोगों के सामने, आपके बेटे और बेटियों के सामने रख सकूं। अनुग्रह दीजिए। और परमेश्वर के अजीजों, हर बार मैं जो वचन में है वही आपके बीच में रखता आया हूं, सालों से यही करता हुआ आया हूं, आगे भी ऐसा ही करूंगा। इसीलिए आप बेझिझक इन प्रचारों को सुनकर आप ये विश्वास कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि ये वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्योंकि जो वचन में लिखा है वही मैं आपके बीच में रखने का काम करता आया हूं और आगे भी इसी काम को जारी रखूंगा। जब तक जीऊंगा परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। एक और अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जो अवसर हमें दिया गया है कि हम परमेश्वर के वचन से सुने, सीखे, समझे और प्रभु में आगे बढ़ने की जो प्रयास है उसको जारी रख सके। आज एक बहुत ही सुंदर विचार मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, एक बहुत ही बेहतरीन थॉट, जिस विचार को लेकर कई बार हम असमंजसता में हैं और हम कई बार प्रभु में नहीं बढ़ पाते हैं, कई बार उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो वाकई में परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और उस विचार को अगर आप सुनते हैं, आज समझते हैं और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर की ओर से है, रिसीव कर लीजिएगा, ग्रहण कर लीजिएगा, ताकि आपका जो आत्मिक जीवन है वो आगे बढ़ता रहे, कहीं रुक ना जाए। ठीक है, सो आज जिस वचन के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, जिस प्रचार के जरिए, जिस विचार के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, वो विचार ये है। कई बार हम सोचते हैं मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा है। हम कई बार प्लान्स बनाते हैं और हम उन प्लान्स को परमेश्वर के अजीजों पूरा करने के लिए उसमें परमेश्वर की इच्छा को फोर्सफुली थोप देते हैं। और हम कई बार लोगों के सामने रखते हैं कि हाँ, मेरी यही इच्छा है, तो शायद परमेश्वर की भी यही इच्छा होगी। एक सवाल आता है हमारे मन में, क्या मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा है, या परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ूं? आपने कभी सोचा है इस बात को? कभी आपने विचार किया है इस बात को कि कई बार हम अपनी इच्छा परमेश्वर के ऊपर जबरदस्ती हम थोपते और बोलते हैं प्रभु को कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, जबकि हमें क्या बोलना चाहिए कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जब प्रार्थना करना सिखाया, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में भी पूरी हो। आप वाकई में पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपकी इच्छा पिता पूरी करे? अगर मान लीजिए आपकी इच्छा पिता पूरी करने लग जाए, तो क्या वाकई में आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वो सही है? क्या वाकई में आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वो आपकी उन्नति के लिए है? आपके अंदर जो इच्छाएं हैं क्या वाकई में आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है? बड़े गहराई में जाकर इस बात को सोचिएगा, तब आपको पता चलेगा क्यों परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। आज मैं क्लियर तरीके से ये बोलना चाहता हूं, आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हाँ, कई बार हम ऐसा सोचते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा आपकी इच्छा बन जाए, जो मैं चाहता हूं वही प्रभु आप भी चाहने लग जाएं, लेकिन ये संभव नहीं है। कई बार मैंने छोटे बच्चों को देखा है ये बोलते हुए कि मुझे ये खरीद दो, वो खरीद दो, जबकि जो वो डिमांड करते हैं, जो वो मांग रहे हैं, वो उनकी जरूरत नहीं है, वो उनकी चाहत है कि मुझे ये अच्छा लगता है, आप मुझे दिला दो। फिर थोड़े से आगे वो जाएंगे, फिर कहेंगे मुझे ये भी अच्छा, ये भी दिला दो। आप बच्चों को लेकर मार्केट घूमिए, हर एक चीज को मांगेंगे वो,
लेकिन एक पिता होने के नाते, एक माता होने के नाते हम कई बार बच्चों को समझाते, बेटा ये आपकी ज़रूरत नहीं है, इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि एक माता पिता को पता है उनके बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें उन्नति के लिए है, कौन सी चीज़ें बढ़ोतरी के लिए है। उसी तरीके से परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर को पता है आपके भलाई की बातें कौन सी है। हालेलुया। कई बार हम अपने फ्यूचर को देख लेते हैं, ठीक है, हम फ्यूचर को देख लेते हैं, प्लान्स बना लेते हैं, उसके बाद आके हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते कि प्रभु आप मेरे प्लान में आप साथ दीजिए, मेरा ऐसा ऐसा प्लान है प्रभु, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। जबकि हमने परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश ही नहीं की। अपनी सारी बातें प्रभु के सामने लाते हैं और बोलते कि प्रभु ऐसी सी बात है, और हम प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु होने दीजिए, ऐसा ही होने दीजिए, हाँ और आमीन में आप जवाब दे दीजिए प्रभु। और हम उस विषय के लिए कंटिन्यूसली प्रार्थना करते रहते हैं, और कई साल बाद जाके हमें पता चलता है मैं जो कर रहा था, जिस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, वो तो परमेश्वर की इच्छा थी ही नहीं। और आप खुद आप विचारिए इस बात को कि सालों साल हम उस बात में बने रहते हैं, जबकि हमें परमेश्वर की इच्छा को खोजकर आगे बढ़ना चाहिए था। हम सालों साल अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और हम पीछे आ जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को खोजकर आगे बढ़ने की कोशिश करते तो डेफिनेटली परमेश्वर के अजीजों हम आगे बढ़ पाते। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को खोजकर हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने लाते और हम बोलते हैं कि प्रभु आप मेरी इच्छा के अनुसार प्रभु आप मेरे जीवन में काम कीजिए और मेरी इच्छा को आप पूरा कीजिए। और कई बार हम हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा बोल देते हैं। आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है हमारी इच्छाओं से। कई बार हमारी इच्छा हमारे नुकसान के लिए होता है, कई बार हमारी इच्छा हमारे नुकसान के लिए होता है। कई बार मैंने जवान भाई बहनों को देखा है, वो अपनी इच्छा से शादी करते हैं, बाद में वो पछताते हैं। कई बार आपकी इच्छा आपके गले पड़ जाएगी और आप छुटकारा नहीं पा पाएंगे उस बात से। प्रार्थनाएं करेंगे आप, छुटकारा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से उस चीज को हासिल किया है, उसमें परमेश्वर का कोई साथ नहीं था। और हम कई बार प्रभु को ब्लेम भी करते कि प्रभु आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं तूने अपने आप किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, तूने अपने आप किया है, तेरी इच्छा थी कि तू उस चीज को पाए और तूने हासिल किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर वाकई में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तकलीफें हैं, कठिनाई है, लेकिन अंत भला तो सब भला। जिस प्रकार यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शुरुआत में क्या कर रहे हैं, शुरुआत में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, या शुरुआत में कितनी उन्नति आप कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन वाकई में क्या आपका अंत अच्छा है, क्या आपका एंड अच्छा है, आपका एंड कैसा है, उससे पता चलता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा आपने सेवा किया है, कितना सही तरीके से, कितना विश्वास योग्यता के साथ आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरी की है। ये अंत से पता चलता है। और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं उनका अंत बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग जो अपनी इच्छा को फोर्सफुली परमेश्वर के सामने रखते और प्रभु को बोलते, प्रभु इस बात को पूरा कीजिए, मैं ये चाहता हूं प्रभु, मैं ये चाहती हूं पिता। परमेश्वर का उसमें कोई भी हाथ नहीं है। आप उस बात को हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन एंड अच्छा नहीं होता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया इस बात को, लेकिन मैंने मेरे आंखों के सामने बहुत से लोगों को इस हालात से गुजरते हुए देखा है, उनका अंत अच्छा नहीं है परमेश्वर के अजीजों। सो आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, अपनी इच्छा परमेश्वर के सम्मुख लाकर जबरदस्ती प्रार्थना ना करें,
प्रभु से ये ना बोले कि प्रभु आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करते हैं तो आपका एंड डेफिनेटली अच्छा होगा। आमीन, हालेलुया। रोमियो 12 उसके 2 में कुछ इस प्रकार लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक दिन का काम नहीं है परमेश्वर की इच्छा को जानना। हर दिन आप अनुभवी बनते हैं। हालेलुया। हर दिन आप नए बनते हैं और हर दिन आप अनुभवी बनते हैं। आप परमेश्वर को समझते जाते हैं और उसकी इच्छा को मालूम कर पाते हैं आप। हालेलुया। सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मन को नएपन की ओर आपको लेकर जाना पड़ेगा। पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को हम मालूम नहीं कर पाएंगे। और परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए हमें अनुभव की जरूरत है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति ही परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर पाता है। बहुत से लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है, पादरी साहब प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को जान सकूं। सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं है। बहुत बढ़िया है आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास अनुभव नहीं है, परमेश्वर के साथ चलने वाला अनुभव नहीं है, परमेश्वर के साथ जीने वाला अनुभव नहीं है, वचन के साथ अगर आपका अनुभव नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, एक मसीह जीवन का अगर आपके पास अनुभव नहीं है, आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए आपको अनुभव की जरूरत है, और अनुभव के लिए परमेश्वर के अजीजों आपको नए बनने की जरूरत है। पुराने ख्यालात, पुराने मनुष्यत्व को लेकर चलेंगे तो आप कभी भी एक अनुभवी विश्वासी कभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। रोमियो 12 उसके 2 में क्या लिखा है? इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अगर वाकई में आपका मन नया हुआ है तो आपका मन नया हुआ है बोलकर आपके चाल चलन से पता चलता है कि आपका मन नया हुआ है, क्योंकि आप पुराने मनुष्यत्व के साथ नहीं हैं, पुराने ख्यालात, पुराने विचारों के साथ आप नहीं जी रहे हैं। आप उस चाल चलन से बाहर निकल चुके हैं जैसा आपका पहले चाल चलन था। आपके मन का नया हो जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके स्वभाव से और आपके चाल चलन से पता चलता है। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, ठीक है, आप जीवन जीने लगते हैं, आप एक अनुभवी व्यक्ति बनते हैं। आप अनुभव से मालूम कर पाते हैं उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया। और उसके लिए आपको हर दिन एक ऐसा मसीही जीवन जीना पड़ता है जो वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार है। मन के नए हो जाने से चाल चलन जो बदल रहा है, उस चाल चलन में आपको आना पड़ेगा। उसके बाद ही आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर पाएंगे। प्रार्थना करना अच्छी बात है परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, लेकिन अनुभव तो आपको ही करना पड़ेगा, राइट? मेरा अनुभव आपका कोई काम नहीं आएगा, आपका अनुभव मेरे काम का नहीं है। हमारा पर्सनल अनुभव होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला, तब हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? अपने मन को बदलाव की ओर लेकर जाना। हर दिन परमेश्वर के अजीजों खुद में बदलाव करना, चाल चलन में बदलाव करना, स्वभाव में बदलाव करना, और मन के नए बनने से हम एक नए चाल चलन में आ जाते हैं। और उस नए चाल चलन में आने से परमेश्वर के अजीजों हम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर पाते हैं। अनुभव बहुत जरूरी है, और उस अनुभव को पाने के लिए आपको प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के साथ आपको जीवन जीना पड़ेगा, तब जाके आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर पाएंगे, और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी, और आपके लाइफ के अंत में आपको पता चलेगा कि वाकई में आपने कुछ तो अच्छा किया है संसार से जाने से पहले।
क्योंकि कई बार हम अपनी इच्छा पूरी करने के चक्कर में हमारा अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हम जब अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अपने इच्छाओं के अनुसार हम चलना चाहते हैं, तो हम अपने मन को बदलने के बारे में नहीं सोचते हैं, चाल चलन को बदलने के बारे में नहीं सोचते हैं, एक अनुभवी विश्वासी हम नहीं बन पाते हैं और ना ही हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर पाते हैं। आप समझ रहे इस बात को? मन बदलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके मन को लेकर बहुत सारी बातें बताई गई है। यीशु मसीह ने मन फिराव के बारे में प्रचार किया है। तो अगर आपका मन बदलता है तो आप अपने आप को परमेश्वर के अजीज़ों, परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार कर पाते हैं। परमेश्वर की इच्छा को आप अनुभव से मालूम कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, हम निकालेंगे भजन संहिता 25 अध्याय 4 और 5। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। 5वें आयत में भी क्या लिखा है सुन लेते हैं। मुझे अपने सत्य मार्ग पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। कितनी अच्छी और कितना सुंदर परमेश्वर के अजीज ये बात है। लेखक क्या कह रहा है, दाऊद क्या कह रहा है कि प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, मैं उसमें चलना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, रेडी, हमेशा तैयार रहिए उसके मार्गों पर चलने के लिए। एक बदले हुए मन का व्यक्ति ही परमेश्वर के मार्ग में चल पाता है। सबसे पहले अपने मन पर काम करना है, अपने मन को बदलना है, जो कि आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, मुश्किल भी नहीं है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। एक कदम आप बढ़ाएंगे तो 10 कदम परमेश्वर आपके लिए बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप आज इस प्रचार को सुनने के बाद तैयार होते हैं अपने मन को बदलने के लिए, तो आप तैयार होते हैं उसके मार्गों पर चलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जो उसके मार्गों पर चलते हैं वो ही परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि अगर हम उसकी आज्ञाएं मानते हैं तो हम उसके मार्गों पर चलते हैं। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपनी प्रजा से यही चाहा है कि तू मेरे मार्गों पर चल। हालेलुया। वचन में साफ लिखा, तू मेरे मार्गों पर चल, पूरी तरह से समर्पित होकर चल। यहोशू को बोला इस वचन के अनुसार चल। परमेश्वर शुरुआत से ही चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग उस मार्ग पर बने रहे, चलते रहे। मार्ग सकरा है लेकिन हमें चलते रहना पड़ेगा। सकरे मार्ग में रुकना मना है। अगर आप रुकते हैं तो गिरने का डर है, आपको चलते रहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप रुकते हैं तो पीछे से कोई आके आपको धक्का देके गिरा भी सकता है। आप समझे इस बात को। सकरे मार्ग में रुकना मना है, आपको चलते रहना पड़ेगा। और चलते रहने का मतलब क्या है, हर दिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना और उस चाल चलन में आना, उस बदले हुए चाल चलन में आना जिसके बारे में हमने रोमियो 12 उसके 2 में पढ़ा है। मन के नए बनने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और अगर आपका चाल चलन बदलता है तो परमेश्वर के अजीज़ों, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगते हैं। और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं वही उसके भली और भावती इच्छा को मालूम कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे परमेश्वर के अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के इच्छा को मालूम कर पाए, आपको उसके मार्गों पर लगातार चलते रहना पड़ेगा। आप पुरानी नियम को उठाकर पढ़ लीजिए, नए नियम को पढ़ लीजिए। बार बार परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला है मेरे मार्गों पर चलो। परमेश्वर ने मार्ग दिखाया है, परमेश्वर ने मार्ग बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस मार्ग में चलें। लेकिन कई बार परमेश्वर के अजीज़ों, हम उस मार्ग में चल नहीं पाते हैं, या चलते चलते रुक जाते हैं, या बहुत से लोग पीछे रह गए हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर इस प्रचार को सुनने के बाद अगर हम उसके मार्गों पर चलते हैं तो हम उसकी इच्छा को मालूम कर पाएंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या वाकई में आप उसकी इच्छा को मालूम करना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले? हालेलुया। तो आपको उसके मार्गों पर चलना पड़ेगा। शायद प्रभु समय लेगा अपनी इच्छा आपके ऊपर जाहिर करने में। कई बार परमेश्वर के अजीजों, मुझे बहुत सी बातों के लिए कठिनाई मुझे झेलना पड़ा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा कि प्रभु जाहिर कीजिए आपकी इच्छा क्या है, लेकिन परमेश्वर ने समय लिया अपनी इच्छा को मेरे ऊपर जाहिर करने में। उसी तरीके से प्रभु आपके जीवन के ऊपर भी अपनी इच्छा को जाहिर करने में समय ले सकते हैं, लेकिन क्या उस समय तक हम उसके मार्गों पर चलते रहेंगे? क्या उसी मार्ग पर हम पाए जाएंगे जिस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें बोला है? दाऊद इस वचन के जरिए अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं कि मुझे बता दीजिए प्रभु आपका पथ क्या है। ठीक है, अपना जो सत्य मार्ग है उस पर चलने के लिए मुझे शिक्षा दीजिए प्रभु। हालेलुया। आज हमारे पास पर्याप्त शिक्षा है कि हम प्रभु के मार्ग में कैसे चले। पर्याप्त शिक्षा है। अगर आप बाइबल उठाते हैं, पढ़ते हैं, पर्याप्त शिक्षा है। प्रभु चाहता है कि आप उसके मार्गों पर चले। आखिरी पॉइंट कुछ इस तरीके से है, आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। ट्रस्ट इन हिम। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, तो आप उसकी इच्छा को डेफिनेटली मालूम कर पाएंगे। और उस पर भरोसा करने वाला व्यक्ति एक दिन में उस पर भरोसा नहीं कर पाता है। भरोसे का मतलब क्या है? कनेक्शन है। अगर आपका कनेक्शन सही नहीं है परमेश्वर के साथ, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी, तो वो कैसे कह रहा है इस बात को? एक कनेक्शन के ऊपर वो इस बात को बोल रहा है। परमेश्वर के अजीजों, उसका परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, इसीलिए इस बात को दाऊद बोल पा रहा है। आप समझिए इस बात को। अगर दाऊद ऐसा बोल रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसका मतलब क्या है? दाऊद जानता है अगर वो घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होकर चले तो भी वो हानि से बचा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। इसका मतलब क्या है? दाऊद का भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। ट्रस्ट। आप समझिए इस बात को। ट्रस्ट का मतलब क्या? एक बहुत गहरा मीनिंग है ट्रस्ट का। भरोसे का जो मीनिंग है वो बहुत गहरा है और वो एक दिन में आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। आप अगर आप अपने मन को फिराते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं कंटिन्यूअसली, तब जाके आप उस पर भरोसा कर पाते हैं। और जो उस पर भरोसा करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर पाएंगे। परमेश्वर अपनी इच्छा को उन पर डेफिनेटली जाहिर करेंगे। मैं एक और वचन आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह 29 उसके 11 में क्या लिखा है सुनते हैं। यिर्मयाह 29 उसके 11 में बहुत ही सुंदर वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि के लिए नहीं वरन कुशल की है। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब परमेश्वर ने योजनाएं हमारे लिए ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज मैं अपने लाइफ के बारे में योजना बना रहा हूँ, परमेश्वर के अजीज़ों, जब आप अपने माता के गर्भ में रचे जा रहे थे उस समय से ही परमेश्वर आपको जानता है, बल्कि उससे भी पहले से प्रभु आपको जानता है। तो आप अपने लाइफ के लिए प्लान नहीं बनाते हैं, उसने पहले से ही सब कुछ तय करके रखा है। बस उस बात को हमें प्राप्त करना सीखना पड़ेगा। उस इच्छा को मालूम हमें करना पड़ेगा। उस इच्छा को हमें जानना पड़ेगा कि परमेश्वर का अगले पड़ाव में मेरे लिए क्या इच्छा है। और जब इस विषय के लिए हर दिन प्रार्थना करते रहेंगे और इन तीनों पॉइंट के जरिए हम चलते रहेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर अपनी इच्छा आपके ऊपर जाहिर करेंगे। प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, प्रार्थना करते रहिए, लेकिन उसके साथ अगर आप प्रैक्टिकल होकर इन कामों को करेंगे, ठीक है, आप अपने मन को फिराते हुए परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए जब आप उस पर भरोसा करेंगे, डेफिनेटली परमेश्वर अपनी इच्छा को आप पर जाहिर करेंगे और आप एक अद्भुत आशीषित जीवन आप जी पाएंगे। हालेलुया। कई बार परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना हमारे लिए जैकपॉट नहीं है। समझिए इस बात को। आप ऐसा मत सोचिएगा कि परमेश्वर की इच्छा को मालूम करूंगा तो मेरा जैकपॉट लग जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं फेमस बन जाऊंगा। समटाइम्स नहीं होता ऐसा। जब आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते हैं, शायद आपको और दुख
सहना पड़े, दुख झेलना पड़े। यूसुफ के लिए आसान नहीं था, मूसा के लिए आसान नहीं था, अब्राहम के लिए आसान नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के लिए आसान नहीं था, ना ही प्रेरितों में से किसी के लिए आसान था, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए दे दिया। उनके लिए आसान नहीं था कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसके अनुसार वो चले। इजी बिल्कुल भी नहीं था। समटाइम्स ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के बाद हमारा जैकपॉट लग जाता है। अरे मेरी तो निकल पड़ी, आशीष ही आशीष, जो मैं चाहूं वो मुझे मिल रहा है। नो 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 नो, ये नहीं है परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना। परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने का मतलब आप परमेश्वर के अनुसार चलाए जाएं। शायद आपको कठिनाई झेलनी पड़ सकती है, दुख झेलना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, आपका अंत डेफिनेटली अच्छा होगा। हालेलुया। आप बहुतों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, बहुतों के लिए आप उदाहरण का कारण बनेंगे, और यही परमेश्वर चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक ऐसा मसीही जीवन जीकर इस संसार से जाएं ताकि जब लोग आपको याद करें, आपके कामों को जब लोग याद करें, तब वो परमेश्वर की महिमा कर सके। आज ऐसा ही तो हम करते हैं। हम पौलुस को याद करते हैं, पौलुस को याद करके हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब्राहम को याद करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मूसा को याद करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की इच्छा को मालूम किया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये लोग चले और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो आज तक स्थिर है, बनी हुई है, और उनके नाम आज तक बाइबल के ज़रिए लिया जाता है, और उनके नामों को लेते हुए कई बार हम परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। प्रभु चाहता है कि ऐसा जीवन आप जिए, और ऐसे जीवन को जीने के लिए 3 बातों की हमें ज़रूरत है: मन को बदलना, उसके मार्गों पर चलना, और उस पर भरोसा करना। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। अगर आज प्रभु ने आपसे बात किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सहयोग कीजिए, अपने हाथों को बढ़ाइए, और इस मिनिस्ट्री को आगे लेकर जाने के लिए जरूर हमें सहयोग कीजिए, और एक दूसरे के साथ इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। सच में पिता, कई बार हम सोचते हैं हमारी इच्छा आपकी इच्छा है, लेकिन आज के वचन के जरिए प्रभु आपने हमें प्रभु इस बात के जरिए प्रभु आशीषित किया है, और आपने प्रभु हमें ये बताया है कि पिता, हमारी इच्छा आपकी इच्छा नहीं है, बल्कि हमें आपकी इच्छा को खोजने की ज़रूरत है। 3 बातों के ज़रिए प्रभु आपने अपने लोगों से बात किया है, और होने दीजिए पिता, आज के वचन को सुनने के बाद प्रभु आपके लोग आपकी इच्छा को जानने में तत्पर रहे, ताकि प्रभु एक अच्छे मसीही जीवन को जीते हुए एक अच्छे एंड को वो कर सके। प्रभु एक अच्छे एंडिंग पॉइंट में वो पहुंच सके, ताकि पिता उनके जीवनों से प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिले, और वो अपने आप को अनंत राज्य में पा सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।